हेलो डियर स्टूडेंट, मैं साक्षी राजपूत। और अगर आप कम बजट में बेस्ट फार्मेसी कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम खुद मेरठ से बेंगलोर आए हैं आप लोगों के लिए खुद इस कॉलेज का रिव्यू करने के लिए। दिस कॉलेज इज़ विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये आप देख सकते हैं, बेस्ट कॉलेज है आप लोगों के लिए। कैसे बेस्ट है? स्टूडेंट्स के रिव्यू, टीचर्स के रिव्यू, खुद हम प्रिंसिपल से आपकी बात कराएंगे, खुद यहाँ के मैनेजर से आपकी बात कराएंगे। बहुत ही कम बजट में आपको ऐसी सिटी में कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने का सपना देखते हैं और आपका सपना साकार कर सकता है ये कॉलेज। किसी भी तरीके का एफिलिएशन हो, सारे एफिलिएशन इस कॉलेज के अप्रूव्ड हैं। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ ये आपको प्रोवाइड करवाता है, बेस्ट टीचर्स आपको प्रोवाइड करवाता है कम बजट में। अब अगर आपको लगेगा कि क्वालिटी दे रहा है तो इसके लिए ये कम बजट क्यों हमसे ले रहा है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो सकती है, पहला यही आएगा दिमाग में। तो बीएसपी फार्मेसी इसकी गारंटी लेता है कि आपके साथ कुछ भी इस कॉलेज में आने के बाद धोखाधड़ी या कुछ भी गलत नहीं होगा। दिस कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर यू। ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखाते हैं, बताते हैं और सामने से आप लोग देख भी सकते हो, स्टूडेंट्स का रिव्यू भी ले सकते हो। ओके, सो आइए आपको अंदर से कॉलेज दिखा देते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, ये डिजिटल लाइब्रेरी है जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिजिटली ईच एंड एवरीथिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को लाइब्रेरी में जाके बुक से कोई डाउट रह जाता है तो यहाँ पे आके वो डिजिटली देख सकते हैं। सो ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप बुक्स वगैरह देख सकते हो। ओके, सो ये फार्माकोग्नोसी लैब है जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको प्रूव ड्रग्स देखने को मिलेगी। वोल्फिया हो गया, बेलाडोना हो गया, नेटमैग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लेबोरेटरी की साइड मूव करते हैं। ये एग्जामिनेशन रूम है, दिस इज़ अ मशीन रूम और यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन्स है। और अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है बी फार्मेसी का और डी फार्म है, तो उसके लिए काफ़ी सारी मशीनरी और सारी की सारी मशीनरी हमने चेक की, सब वर्किंग है। ये म्यूज़ियम है, ये आप देख पा रहे हो म्यूज़ियम, जहाँ पे आपको सारी मेडिसिन वगैरह देखने को मिल जाएगी। जो एक फार्मेसी का म्यूज़ियम होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कुछ मेडिसिन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। किसी भी कॉलेज में अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ भी गलत हो रहा है या उसे किसी फैकल्टी के पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है तो वो इसमें कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकता है। ये प्रिंसिपल ऑफिस है, ये नोटिस बोर्ड है आप देख पा रहे हो। ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पे वेल मेंटेन लगी। अच्छे पोस्टर्स मुझे लगे जिनके अंदर थॉट्स बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं, ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रैगिंग, एंटी रैगिंग के लिए भी बहुत सारी इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख के रखी हैं। कम ऑन। सो नाउ वी आर ऑन फर्स्ट फ्लोर और ये है स्टोर रूम 1। सो ये क्लासरूम सेकंड है और देख पा रहे हो आप यहाँ पे इन्होंने स्टेज भी बना के रखा है। जैसा कि आप हाई कॉस्ट कॉलेजेस में देखते हो ना, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी मुझे इस कॉलेज में देखने को मिली। और सबसे बढ़िया है कि देखिए यहाँ पे इनकी चेयर टेबल्स जो हैं, बेंचेस जो हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की हैं। ईजिली कोई स्टूडेंट पढ़ के यहाँ पे अपनी स्टडी जो है वो कर सकता है। अब देखिए सबसे बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पे लगा फायर एग्जिट। इमरजेंसी केस में ये फायर एग्जिट भी इन्होंने बना के रखा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और नॉर्मल क्लासरूम्स में ये देखने को नहीं मिलता। बड़ी चीज़ देखिए ये वॉच, मैंने किसी भी कॉलेज में ऐसे वॉच नहीं देखा। यहाँ पे देखो प्रोजेक्टर की फैसिलिटी भी है, ग्रीन बोर्ड भी है, वाइट बोर्ड भी है। मार्कर का यूज़ करो, चौक का यूज़ करो या फिर आप किसी भी प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाओ। सीसीटीवी कैमराज भी यहाँ पे 2-2 लगे हुए हैं, आगे के स्टूडेंट भी कैप्चर होंगे, पीछे के भी होंगे। प्लीज़ कम। लैब 1, जैसे कि एक फार्मेसी कॉलेज में फार्मास्यूटिक्स की 2 लैब होनी चाहिए, वैसा ही मुझे इस कॉलेज में मिला। बेसिकली एक कॉलेज में एक लैब भी नहीं होती है अगर मैं फार्मेसी कॉलेज की बात करूं इंडिया में, लेकिन यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स की भी 2 लैब है। इतना कम बजट में इतनी सारी फैसिलिटी, ओ माय गॉड। देखिए ये अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे केमिकल रूम अलग से दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, प्लीज़ आप दिखाइए केमिकल्स को जूम करके। स्टूडेंट्स का कहना आपने सुन ही लिया, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है यहाँ पे वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि केमिकल के कारण प्रैक्टिकल कोई डिले हो जाए, नहीं, सारे ग्लास फियर्स और केमिकल्स आप देख पा रहे हो। ओके, अब हम मूव करते हैं सेकंड लैब में, फार्मास्यूटिक्स लैब सेकंड। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स लैब सेकंड ये है। सीसीटीवी कैमरा की आपको यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। ये सारी टैब जो हैं ये भी सब वर्किंग है। ऑल ऑफ थिंग्स आर ग्रेट। ये और एक एक्स्ट्रा लैब बना के रखी है इन्होंने एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आइए
मैग्नेट डस्टर, ये देख पा रहे हो आप, मैग्नेट डस्टर, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे। आइए, ओके, सो ये है आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब सेकंड, वो फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए भी अलग से केमिकल रूम बनाया गया है। प्लीज केमिकल रूम दिखाइए। इनफ ग्लासवेयर्स और इनफ केमिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना भी यही है। और भाई सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगी, केमिस्ट्री लैब 1, केमिस्ट्री लैब 2, ऊपर से प्रिपरेशन रूम, केमिकल रूम, ग्लासवेयर्स रूम, हर एक लैब में आपको नोटिस बोर्ड देखने को मिलेगा, व्हाइट बोर्ड देखने को मिलेगा, टीचर के लिए फैसिलिटी देखने को मिलेगी। मतलब दिस इज अमेजिंग। मेरे हिसाब से इतने कॉस्ट के कॉलेज में ये सारी चीजें अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। डस्टबिन देखिए आप, कितना प्रोफेशनल आपको डस्टबिन भी देखने को मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे वेल मेंटेन्ड है। ये है क्लासरूम नंबर 1। यहाँ भी आप देख पा रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इस तरीके से अरेंज की गई है ये टेबल्स। अभी तो वैसे एग्जाम चल रहा था, ऐसे ही वैसे इतना डिस्टेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स की चेयर टेबल में। और ये इस तरीके के थॉट्स वाले आपको बैनर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी आपको हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया, अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। प्लीज कम। दिस इज एवी रूम नंबर 3 और यहाँ भी आपको उसी तरीके से स्टेज, पोडियम वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी लोक है। सेप्टिक रूम, सेप्टिक रूम बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेप्टिक रूम में भी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। ओके, सो माइक्रोबायोलॉजी लैब देखिए, यहाँ भी मुझे सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड भी देखने को मिलेगा, स्टूल्स भी हैं, टीचर्स के लिए भी फैसिलिटीज़ है, नोटिस बोर्ड है, सबसे बड़ी बात है हर एक लैब में। सो दिस इज़ अमेजिंग। देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको बिल्कुल नए देखने को मिलेंगे, लगभग 2 साल पुराने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बिल्कुल नए हैं एकदम। और ये इंजीनियरिंग लैब, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है। देखिए शीव सेकर है, ठीक है, इसके अंदर शीव्स, ये जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा शीव्स का यूज़ क्या होता है। जो घर में छन्नी यूज़ करती है ना मम्मी, उसका कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कम ऑन। गर्ल्स कॉमन रूम, जो किसी भी कॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे गर्ल्स अपने गेम्स वगैरह खेल सकती हैं, या फिर उन्हें मेडिटेशन के लिए या फिर किसी भी पर्सनल गाइडेंस के लिए कॉमन रूम होना ज़रूरी है किसी भी गर्ल स्टूडेंट के लिए। और क्लासरूम नंबर 4, ये आप देख पा रहे हो, अभी स्टूडेंट्स का मेजरमेंट हो रहा है यूनिफॉर्म का, तो इस वजह से थोड़ा सा मैशअप है। यहाँ पे ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आपको ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड दोनों देखने को मिल जाएंगे एक साथ में। टीचर अगर कंफर्टेबल हो मार्कर के साथ तो वो यहाँ पढ़ा सकते हैं, अगर चौक के साथ तो यहाँ पढ़ा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब, आइए। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब में सबसे पहले स्केलेटन और ये आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती नहीं है एचएपी लैब में। आइए फार्माकोलॉजी लैब। हर लैब के पास आपको प्रिपरेशन रूम भी देखने को मिलेगा। ये प्रिपरेशन रूम है। फार्माकोलॉजी लैब ये है। यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स जितने भी थे वो मेजरमेंट के लिए गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने सारे अपने ब्लेजर वगैरह उतार के इधर रखे हुए हैं। अदरवाइज मैंने इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब चेक कर लिए, सारी की सारी मशीनरी जो है वो वर्किंग है, ठीक है। अभी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स का आया नहीं है, सिस्टम के थ्रू फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आपको करके दिखाए जाएंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो नाउ मूव टू द 3rd फ्लोर। क्योंकि अभी नया कॉलेज है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ही अभी रनिंग है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है 3 फ्लोर ही यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। 3rd फ्लोर जो है यहाँ पे आपको क्लासरूम्स, सेमिनार सब देखने को मिलेगा, लेकिन वो क्लासरूम्स अभी वर्किंग नहीं है। यहाँ पे आप सेमिनार हॉल देख सकते हो, आइए। ईच एंड एवरीथिंग स्टोर रूम, लेबोरेटरी, ईच एंड एवरीथिंग स्टोर रूम्स, लेबोरेटरीज, कॉमन रूम आपको सेम देखने को मिलेगा हर फ्लोर पे, लेकिन सेमिनार हॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए सेमिनार हॉल है, ठीक है। अभी लोक है, अदरवाइज बेस्ट है सेमिनार हॉल भी। इनफ स्टूडेंट्स इसमें लगभग 120-130 स्टूडेंट के समथिंग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम डायरेक्टली बात करेंगे विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर सर से। सो प्लीज़ सर, कुछ मेरे बेसिक क्वेश्चंस है जो कि कॉमन क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट होता है। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो टीचर्स हैं आपके कॉलेज में, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? अगर स्टूडेंट कोई आता है तो वो फ्रेंडली हो जाएंगे उनके साथ?
यस टीचर्स जो भी है हमारा पूरा मास्टर डिग्री है, उसका स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी विथ एक्सपीरियंस फैकल्टीज है हमारा पास। ठीक है सर, स्कॉलरशिप के बारे में प्लीज़ बताइए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में डाउट स्कॉलरशिप को लेके रहता है, तो वो स्टेट बोर्ड के बारे में भी आप मतलब अपने स्टेट के बारे में बताइए, और अगर कोई स्टूडेंट अदर स्टेट का आता है तो उसके लिए भी बताइए। स्टेट का स्कॉलरशिप 100% मिल जाएगा, कर्नाटका स्टेट। बट दूसरा स्कॉलरशिप चाहिए तो सेंट्रलाइज स्कॉलरशिप है, तो उधर से ले सकता है। ठीक है, ओके। और टॉपर स्टूडेंट के लिए कुछ स्कॉलरशिप का आपका कुछ स्पेशली है? हमारा पास जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो मोर देन 85% आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। ठीक है। और हॉस्टल फैसिलिटीज़? Yes, hostel facilities for both boys and girls we have with 3 times food, North or South Indian food set. तो जैसा भी स्टूडेंट को चाहिए हो फूड, वो उसी के हिसाब से उसे According प्रोवाइड to करवा that दिया जाता मिल जाएगा। है। ओके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी? ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो भी बाहर से बैंगलोर से कुछ 5-10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो वी आर प्रोवाइडिंग आवर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और सर कैंटीन फैसिलिटी? या हॉस्टल में लाइक एज वी आर हैविंग फूड फैसिलिटीज, इवन कैंटीन फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। और सबसे बड़ा डाउट एक एग्ज़ाम सेंटर को भी लेके होता है स्टूडेंट को, कि अदर स्टेट में कोई बच्चा आ रहा है तो एग्ज़ाम सेंटर का कितनी दूरी पे है, या फिर आपका खुद का एग्ज़ाम सेंटर है? हमारा खुद का एग्ज़ाम सेंटर है। बी फार्म के लिए लाइक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस हमको परमिशन दिया है, थियरी एंड प्रैक्टिकल्स। और डिप्लोमा के लिए भी हमारा खुद का एग्ज़ाम सेंटर है। ओके। और सर एक फार्मेसी कॉलेज के लिए जितने भी एफिलेशंस होते हैं वो सारे क्या कॉलेज के पास है, जैसे पीसीआई? पीसीआई है हमारा पास, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली से एवरी ईयर अप्रूवल मिलना है, तो वो है हमारा पास। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है, वो भी है। और कर्नाटका फार्मेसी बोर्ड से भी हमारा अफिलिएशन है। ओके। फीस स्ट्रक्चर सर प्लीज़ बता दीजिए। डिप्लोमा के लिए वी आर चार्जिंग 1 lakh फॉर 2 years, दैट टू लाइक 70,000 फर्स्ट ईयर एंड 30,000 सेकेंड ईयर। फिर भी किसी को कुछ इंस्टॉलमेंट और लोन चाहिए तो हम खुद विदाउट इंटरेस्ट हम लोन दे सकते हैं, लाइक इंस्टॉलमेंट में वो फीस पे कर सकते हैं। फॉर बी फार्मेसी वी आर चार्जिंग 60,000 पर एनम, वो भी इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ये जो आप बता रहे हो इंस्टॉलमेंट का और लोन का बता रहे हो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मतलब कैसे बच्चे को लोन मिलेगा, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी लाइक होगी? बैंक में गए तो यू हैव टू गिव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सो मेनी प्रोसीजर्स एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड बाय द टाइम स्टूडेंट उसका इंटरेस्ट चला जाएगा पढ़ने के लिए, इवन फैमिली के लिए। तो इसलिए हम उसको हेल्प करना चाहते हैं। 10,000 पर मंथ ऐसा कुछ चाहिए तो हम एवरी मंथ दे सकते हैं। ओके, ग्रेट। और प्लेसमेंट्स? प्लेसमेंट हमारा सब स्टूडेंट्स 100% प्लेस्ड है, एंड 100% फॉर फार्मेसी बी फार्मेसी वी गिव 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट। एज आई एम माई सेल्फ M.Pharm PhD and having 25 years as teaching experience and research experience, we have our students, friends, teachers, so we have a good network, so definitely we will help them to get good jobs. ओके। इंडस्ट्रियल विजिट और इंडस्ट्रियल टूर के लिए वो चार्जेबल होता है या फिर कॉलेज प्रोवाइड करवाता है? नहीं, दिस इज इंक्लूडेड इन द कॉलेज फीस, so we provide free industrial trips so that they can learn the skills, so skills ये कर सकते हैं students. ओके। हॉस्पिटल ट्रेनिंग की फैसिलिटी? Same hospital, some good hospitals we have training, so उधर हमारा स्टूडेंट जाके ट्रेनिंग ले सकता है। ओके। तो सर बी फार्म की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर का परसेंटेज कितना रहा, हाईएस्ट परसेंटेज? हाईएस्ट परसेंटेज 85% था हमारा, so इस बार मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग 1 or 2 रैंक्स बी फार्म के लिए। ओके। और कॉलेज कितने साल पुराना है, कब स्टार्ट हुआ है? 2018 कॉलेज शुरू किया है, तो सिंस देन वी आर रनिंग। ओके। टोटल फैकल्टीज? टोटल फैकल्टीज अभी के लिए वी हैव 12 फैकल्टीज विथ ऑल मास्टर डिग्रीज एंड 1 प्रिंसिपल विथ PhDs। क्लासरूम्स वगैरह, लेबोरेटरीज वगैरह हम सब आपको दिखा ही चुके हैं। इसके अलावा सर कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी बताइए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है? लाइक एज द स्टूडेंट कम्स द फर्स्ट डे हम वाइट कोट सेरेमनी करते हैं। तो वाइट कोट सेरेमनी में वी विल कॉल सम ऑफ द फेमस फैकल्टी इन इंडिया, और बाद में सब तरह का लाइक व्हाट यू कॉल कल्चरल फेस्टिवल्स जो भी है वो टाइप का भी हम कर रहे हैं। जैसे फार्मासिस्ट डे हो गया या फिर फार्मेसी वीक हो गया, इस तरीके की एक्टिविटीज। फार्मासिस्ट डे, नेशनल डे। ओके।
सो सर लास्ट में बस यही मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि अगर कोई स्टूडेंट बीएसपी फार्मेसी की तरफ से आता है तो क्या उसको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेगी? बीएससी फार्मेसी मतलब कुछ 5% हम टोटली डिस्काउंट दे सकता है। ओके ठीक है स्टूडेंट्स। सो सारी चीज़ें रिव्यू करने के बाद ही हमने सर से आपको मिलवाया है और सर से भी आपने सारी चीज़ें देख ही ली होगी। बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे बात होनी है। फ़ीस के बारे में भी आपको ऐसा नहीं होगा आप कॉल करेंगे एक बार तो आपको 1 लाख बताई जाएगी, दोबारा करोगे तो 80,000 बताई जाएगी। सिर्फ एक ही फ़ीस होगी और वही आपको पे करना है। बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है ये और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, वो भी बेंगलोर जैसे शहर में। मेरे हिसाब से मैंने जो चीज़ें देखी हैं रिव्यू किया है तो सारी चीज़ें बेस्ट हैं। अब मैं आपको हॉस्टल दिखा दूंगी तो 2-4 क्लिप्स हम हॉस्टल की भी ज़रूर लेंगे कि अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी मिलेगी। ओके थैंक यू सो मच सर। Thank you. ओके डियर स्टूडेंट, अब मिल लेते हैं विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी की मैनेजर डायरेक्टर से। मैम प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah, I'm Dr. Sneha. I have done my master's in business administration and I've done my PhD in finance. So I'm the managing director of the college. So how may ओके I help you? मैम आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बताएगी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव लगा, अट्रैक्टिव लगा। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीस स्ट्रक्चर ही होता है। तो मैम प्लीज़ आप स्टेट के लिए भी बताइएगा कि जो कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है और अगर कोई अदर स्टेट से आ रहा है उसके लिए क्या है, दोनों के लिए सेम है। या तो कर्नाटका से जो आ रहे हैं, बेंगलुरु से और दूसरा स्टेट से आ रहे हैं, सभी का फीस एक ही होता है। सिर्फ थोड़ा सा लाइक एलिजिबिलिटी फीस जो होता है वो जो बाहर से आ रहे हैं उसका फीस थोड़ा मे बी 5 to 10,000 5 और 6,000 ज़्यादा होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वाले दूसरा स्टेट के लिए अलग चार्ज करते हैं, इसलिए हमको बिल्कुल वो अलग सा फीस उनके लिए भरना पड़ता है। सो सिर्फ फर्स्ट ईयर में जो भी एडमिशन ले रहा है डिप्लोमा में या डिग्री में, फर्स्ट ईयर में फीस थोड़ा फ़र्क रहता है, वो 5-6 हज़ार का रहता है। ठीक है तो कर्नाटका स्टूडेंट्स का और इसमें कॉलेज का फीस एक ही रहता है। ओके सो मैम उसके लिए डिप्लोमा की सबसे पहले आप फीस बता दीजिए। डिप्लोमा 2 साल का है, 2 साल का पैकेज है 1 लाख। ओके सो 1 लाख में 70,000 फर्स्ट ईयर का फीस रहता है और 30,000 सेकेंड ईयर का फीस रहता है। ओके बैचलर का बी फार्मेसी यानी 4 इयर्स का कोर्स है, बी फार्मेसी का 60,000 रहता है, 4 इयर्स का 60 ऐसा रहता है। सिर्फ फर्स्ट ईयर में एडमिशन चार्जेस और एलिजिबिलिटी चार्जेस करके 10,000 एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को 70 देना पड़ता है, बाकी 3 साल में 60 देना पड़ता है। ठीक है, और मैम एग्जामिनेशन फी कितनी होती है? एग्ज़ाम फीस लगभग 10,000 पर ईयर फॉर बी फार्मेसी। मतलब 5,000 पर सेमेस्टर आपको एग्जाम फी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस भी मैम बता दीजिए और फैसिलिटीज भी बता दीजिए। हॉस्टल चार्जेस है 75,000 एक साल का है। ठीक है उसमें पूरा खाना स्टे करने का पूरा इंक्लूडेड रहता है, ठीक है तो कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो हॉस्टल इज़ फुली फर्निश्ड एंड इट इज़ 24 आवर्स, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब कुछ रहता है। ओके कुछ क्लिप्स हम आपको हॉस्टल की भी दिखाएंगे, रूम्स की भी दिखाएंगे और फैसिलिटीज की भी दिखाएंगे। क्या मैम हॉस्टल वॉकिंग डिस्टेंस पे है? यस, इट्स ओनली सम फ्यू मीटर्स फ्रॉम कॉलेज। ठीक है। अब मैम जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है? जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में किसी स्टूडेंट ने टॉप किया तो सेकंड सेमेस्टर में उसको कुछ फैसिलिटीज तो हम क्या करते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स लाइक हमको स्टूडेंट्स को ठीक से पढ़ना है, इसीलिए हम क्या करते हैं स्कॉलरशिप के रूप से क्या करते हैं, अगर जो स्टूडेंट 90% से ऊपर लेता है उसका फीस में स्कॉलरशिप देते हैं, लाइक 10,000 इफ ही स्कोरिंग मोर देन 90% वी गिव 10,000, इफ ही स्कोरिंग मोर देन 85% वी विल गिव 5,000 एज स्कॉलरशिप। सो ये ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को फीस में रिलीफ रिलीफ मिल जाता है, पेरेंट्स को भी रिलीफ, मतलब सिर्फ फीस में नहीं, पढ़ने का इंटरेस्ट भी आ जाता है, वो अच्छा रहता है ना, बाद में जो इंडस्ट्री में जाएंगे नॉलेज वाइज दे विल इम्प्रूव। ओके मैम, अगर स्टूडेंट आता है एडमिशन के लिए तो डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे? दोनों के लिए एक ही तरीका का डॉक्यूमेंटेशन चलता है, जो 10th का ओरिजिनल मार्क्स कार्ड, 12th का ओरिजिनल मार्क्स कार्ड, अगर वो स्टूडेंट कर्नाटका से है उनके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट, अगर वो दूसरा स्टेट से है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों स्टेट का एक ही होता है, और आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी और फोटोज़, सिर्फ 5 चीज़ें हैं, बस इतना ही। ठीक है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, कोई फॉर्म भी आप फिल करते हैं तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। सो अगर आप कॉलेज आएँ विजिट करने के लिए तो आपको मैम ही मिलेंगी और मैम से ही डायरेक्टली आपको बात करनी है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मुझे तो सारी चीज़ें
यहाँ पे आके बेस्ट लगी, इसीलिए हम लोग खुद पूरी टीम आए हैं विजिट करने के लिए। हमने सब कुछ देखा, सारी मशीनरी चेक की, सबके सब वर्किंग है, केमिकल्स चेक किए, और इवन मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा जैसे कि फॉर पीसीआई नॉर्म्स अगर मैं बात करूँ तो जैसे फार्मास्यूटिक्स लैब होती हैं वो 2 अवेलेबल होनी चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। फार्मास्यूटिक्स लैब 1, 2 इस तरीके से करके अवेलेबल है। हर लैब के अंदर अलग से आपको प्रिपरेशन रूम मिलेगा, अलग से आपको ग्लास वेयर्स केमिकल्स मिलेंगे। बेसिकली कॉलेजेस में क्या होता है कि एक ही लैब के अंदर सारे केमिकल्स भर दिए, प्रिपरेशन रूम सिर्फ एक ही है, लैब 4-5 बना दी, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग वेल मेंटेन्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के साथ डिजिटल लाइब्रेरी है, ये भी मुझे बहुत बेस्ट लगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लॉन्ग वीडियो पूरा बन चुका है इसके बारे में, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आने से पहले इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जाएंगी, आप डायरेक्टली बात करें, और अगर आप बताएंगे कि बीएसपी फार्मेसी की साइड से आ रहे हो तो मैम उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ होंगी? Definitely we will give some discount of 5%. ओके, ठीक है, तो आप बता के आए तो आपको ज़रूर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेगी। और सबसे बढ़िया मुझे यहाँ पे ये लगा, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कोई यहाँ पे वेस्ट बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो वो स्टूडेंट जो कि प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोल पाते, लेकिन अभी देख रहे हैं उन्हें 3 से 4 महीने यहाँ पे आए हुए हैं और वो बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बताया, हेल्पिंग सपोर्ट है यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स का भी, बहुत अच्छा लगेगा आपको आने के बाद। आइए पहले विजिट कीजिए, सारी चीज़ें देखिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। थैंक यू। सो विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी के कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनका खुद का रिव्यू देखते हैं कि उनका क्या कहना है कॉलेज के बारे में, फ़ीस के बारे में, या फिर हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। ओके, सो क्या नाम है आपका? My name is Neil Kamal and I am studying in Vidyashri College of Pharmacy. I choose this career because there are lots of opportunities after completing B.Pharm, and we can work in industries or we can go abroad for higher studies. There are a lot of opportunities. Actually, I choose this college because the fee is minimum and fee is affordable, and they are giving installments. We have to pay the full fee into 2 or 3 installments. And I like this college and infrastructure is very good. ओके, सो सेकंड स्टूडेंट हमारे साथ है, प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। So my name is Abdul Hamid. I am from Assam. ओके, अब्दुल की आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने ये वियर किया हुआ है ग्लास। ओके अब्दुल, सो बताइए कॉलेज के बारे में कुछ, लैब्स के बारे में आप लाइब्रेरी के बारे में बताइए, बुक्स वगैरह का जो अरेंजमेंट है वो अच्छे से करता है कॉलेज? The college is good and I think the library is also sufficient for us. Okay. And infrastructure of this college are I think very good and peaceful environment is there. ये कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो कि इसी कॉलेज से हैं और ये कंफर्टेबल नहीं है हिंदी के साथ, तो इनसे थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे इंग्लिश में ही और इनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो व्हाट्स योर नेम? प्लीज़ माइक। मानसा मैम। चैतन्य। Monica, Nisha, ओके, सो यू ऑल आर इन फर्स्ट ईयर? second year. Second year. Second year. Okay. So, what about your experience with college, faculties? Faculties are very good and Please hold mic. faculties are very good and they are well experienced. So we don't have Any problem? any problem with the faculties. Okay. Please explain about fee Here, structure. ma'am, there is low fee structure compared to other colleges, and with well-equipped labs and transport. In our college, we done many cultural activities like Women's Day. Speak Onam, loudly, please. Women's Day. It is Onam. well equipped and they maintain it very good. Okay, so बाकी दो स्टूडेंट से भी मिलते हैं। चलिए नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम तन्मय, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके, मेरा नाम कैफ शेख है, मैं मुंबई चलिए, महाराष्ट्र तो आप लोगों ने जब यहाँ पे एडमिशन लिया था, कहाँ से पता चला था आपको कॉलेज के बारे में? मेरा जीजा इधर जॉब करता है, जीजा ही पता लगा कि इधर ही मेरा को एडमिशन करा है। ओके, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह आपको अच्छी मिली? जैसे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि भाई फैसिलिटीज़ कम होंगी अगर फीस कम है, तो आपको उसके बारे में क्या बोलना है? मेरे को पहले प्लेग्राउंड नहीं मिला था, उसका एक दिक्कत था। बाद में अभी डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो गया, बाद में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए कोई नहीं, प्लेग्राउंड इज़ नॉट अ
बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उसको साइड में रख सकते हैं, लेकिन आप लाइब्रेरी के बारे में बताइए, लैब्स के बारे में बताइए, टीचर्स के बारे में बताइए। टीचर्स एकदम ठीक वो स्टार्टिंग में अगर किसी अदर स्टेट से कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है तो उसको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलता है, एकदम ठीक है, कोई इशू तो नहीं होता। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है जो कि कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश के साथ, तो वो यहाँ पे इजीली मेंटेन कर लेगा ये सारी चीज़ें। हमें खुद नहीं आती थी इंग्लिश स्टार्टिंग में। अच्छा, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टूडेंट है रशिका। रशिका, प्लीज़ आप इस कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, पता चला कॉलेज के बारे में, और आप कहाँ से हैं बेसिकली? आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ। ठीक है। मुझे इस कॉलेज के बारे में मेरे काउंसलर से पता चला, एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन फार्मेसी। आई वाज इंटरेस्टेड टू बिल्ड माय फ्यूचर इन मेडिकल फील्ड, सो आई चूज फार्मेसी डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको आपके फ्रेंड्स कैसे लगे? फ्रेंड्स कहाँ से हैं आपके? हियर फ्रेंड्स आर वेरी गुड, सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, एंड इन फैक्ट टीचर्स आर ऑल्सो फ्रेंडली हियर। They will help you to understand everything. They will understand your every problem, and they will help you in every situation. ओके, प्रैक्टिकल्स वगैरह कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, एंड दिस प्रैक्टिकल्स एंड लेक्चर यू विल डेवलप एवरी डे न्यू स्किल्स दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। कि रशिका, सो हॉस्टल यूज़ करती हैं आप? हाँ, मैं हॉस्टल यूज़ करती हूँ। हॉस्टल सिक्योरिटी के बेसिस पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। फूड इज़ ऑल्सो गुड, एंड रूम। व्हाट्स योर नेम बेटा? मैम, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। ठीक है, आपको कॉलेज के बारे में कहाँ से पता चला, किसने सजेस्ट किया आपको कॉलेज? मैम, मेरा जब 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ तो मैं चाहता था कि मैं कोई साइंस फील्ड में ज्वाइन हूँ। ठीक है। तो एक सोशल मीडिया से पता चला, और बाकी लोग मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया था एक बार, तो यहाँ पे मेरे को सब कॉलेज के बारे में पता चला कि फैकल्टी कैसे होती है, कॉलेज कैसा है। तो वो सोशल मीडिया पे आपको कैसे पता चला? वेबसाइट के थ्रू पता चला? नहीं मैम, मैं ऐसे के थ्रू पता चला? यूट्यूब के थ्रू पता चला था मैम। ठीक है, आपने कोई वीडियो देखा, वहाँ से आपको पता चला? हाँ मैम, यूट्यूब फिर आपने जैसे यहाँ पे कांटेक्ट किया, तो उसके बाद आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने तो कॉल किया होगा, आके तो विजिट नहीं किया होगा कि लैब्स अच्छे हैं और इसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छी है, क्लासेस अच्छी हैं, फैकल्टीज अच्छी हैं, आपको कैसे पता चला? मैम, पहले कांटेक्ट किया था, बाकी एक बार बताया था उन्होंने ऐसा ऐसा होता है, बाकी कंफर्मेशन के लिए एक बार विजिट के लिए आया था मैम यहाँ पे। एक बार आए थे आप? हाँ मैम, विजिट के आने के बाद उसके बाद एडमिशन लिया था। नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। व्हाट्स योर नेम बेटा? सप्तर्षित है। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? वेस्ट बंगाल। ठीक है, कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आपको पता चला कॉलेज के बारे में? बेसिकली हमें कॉलेज के बारे में पता चला यूट्यूब से। ओके। और कॉलेज के बारे में अगर बताऊँ तो मतलब कॉलेज अच्छा है, कॉलेज अच्छा, यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, फैकल्टीज़ अच्छी हैं। ठीक है। मेन बात है फ़ीस बहुत कम है, जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में 1 लाख 2 लाख होते हैं, यहाँ पे बहुत कम में हो जाता है। ओके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को आती है वो फीस में ही आती है, और बच्चे यही सर्च करते हैं कि कम बजट में हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, जो कि मेनली पॉसिबल नहीं होता है। बट विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने ये प्रूव करके दिखाया है कि यहाँ पे कम बजट में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, अच्छे क्वालिटी टीचर्स भी मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स भी, जितने स्टूडेंट से मैंने बात की, कि मिनिमम 6 मंथ में या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम 5 मंथ में यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोलने लगे हैं और कंफर्ट भी हो गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, राइट? इसके अलावा कुछ और बताइए, लैब्स के बारे में बताइए, प्रैक्टिकल्स के बारे में बताइए। लैब्स के बारे में अगर बताएं तो मतलब जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में केमिकल्स की कमी हो जाती है, बट हमारे कॉलेज में जैसे मतलब सफिशिएंट है, जो चाहिए होता है हर एक चीज़ है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बच्चों को जान सकते हैं बच्चे लोग। फिर लास्ट में जाके इंडस्ट्रियल विजिट्स, ये सब है, फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए कॉलेज में सब है। और फीस के लिए किस तरीके से आप अपनी फीस वगैरह यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं? फ़ीस के लिए डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे ऑफिस में आना है, तो हमारे सर होंगे, जो मैनेजर सर है सुनील सर, उनके यहाँ पे QR कोड होता है, वो उनके थ्रू। हाँ, वो ठीक है, मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह या फिर कोई बर्डनाइज तो नहीं करते आपको फीस? नहीं, बर्डनाइज कुछ नहीं है, सब मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चेयरमैन से बात कर सकते हैं, तो वो उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्सेबल वो कर देंगे। ठीक है, फीस के लिए भी यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता। जैसे कि मैंने भी सर से बात की तो उन्होंने कहा 20,000 आपको स्टार्टिंग में जमा करना होगा, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट में फीस डिपॉजिट कर सकते हैं 6 महीने में। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कोई जेन्युइन रीज़न बताइए, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाता है, राइट? हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। व्हाट्स योर नेम बेटा? संगिनी सिंह। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई। चलिए ठीक है, आपको इस कॉलेज के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे कॉलेज के बारे में यूट्यूब से पता चला। ठीक है, तो यूट्यूब से पता चलने के बाद क्या आप यहाँ खुद विजिट करने के लिए आए थे?
यस मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आई थी एडमिशन के लिए। पहले आपने कॉल करके यहाँ पे पता किया होगा, उसके बाद सादिया मैम है, उन्होंने मुझे कॉलेज के इंफॉर्मेशन दी थी और इंफॉर्मेशन के बाद फिर मुझे पता चला कि कॉलेज मुझे एक बार विज़िट करना चाहिए। सो मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे विज़िट करने आई, फिर मैंने अपना एडमिशन करवा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप फर्स्ट ईयर में? या ओके, सो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? 7-8 मंथ्स। 8 मंथ्स। तो जब आप यहाँ पे आए होंगे तो आपको कौन कौन सी ऐसी कुछ ऐसी माइनर प्रॉब्लम्स है जो कि फेस करनी पड़ी? नहीं, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मीन्स कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई मुझे, बस बाहर एक ठीक है, वो तो सबको होता है। अगर कोई दूसरे स्टेट से आता है तो प्रॉब्लम जो माइनर प्रॉब्लम्स है वो सबको होती है। चलिए ठीक है, अभी आप हॉस्टल यूज़ कर रहे हैं क्या? फैकल्टीज़ के बारे में आप कुछ बताइए प्लीज़। फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, मीन्स मोस्टली वो सपोर्टिव बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। हमारे क्लास में से बहुत बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, बट स्टिल वो लोग उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हें इंग्लिश भी सिखाते हैं बात करना एंड सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तो मुझे यहाँ पे यही लगा कि जो भी स्टूडेंट अगर अदर स्टेट से भी आ रहा है वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है 2 से 3 महीने बाद ही, राइट? एग्जैक्टली। ओके, सो उसके अलावा आप कुछ और भी कॉलेज के बारे में बताइए। जो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहे तो वो ले सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, कॉलेज में ऐसा कुछ इशू नहीं है। सबसे पहले तो ये राजीव गांधी से, ठीक है, एंड देन कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा। आप प्लीज़ फ़ीस अपने आप ही बता दीजिए, कितना फ़ीस है आपका? जो एक्सटर्नल मीन्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उनको 60,000 है पर ईयर, एंड जो डायरेक्ट एडमिशन है मीन्स विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम तो उनका 1 लाख। ओके, ठीक है। और एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह आपकी? एग्ज़ाम फ़ीस मतलब हमारी फर्स्ट सेम जस्ट अभी क्रैक हुई है, सो फर्स्ट सेम में हमसे 1500 लिए थे। 1500 आपसे लिए थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 1500 फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम फ़ीस? नो सॉरी, 5000। 5000 है ना? हाँ, 5000 फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस है। चलिए, तो इसके सबसे मेन चीज़ क्या होती है एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के आने के बाद? कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले, टीचर्स फ्रेंडली हो, उसके जो फ्रेंड्स हो वो फ्रेंडली हो, कोई उसके ऊपर प्रेशर ना हो, बाकी आपके लेबोरेटरीज फैसिलिटीज़ अच्छी हो, वहाँ पे केमिकल्स सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, और आपकी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे बुक्स सफिशिएंट है, हर सब्जेक्ट की बुक इशू कराने का क्या सिस्टम है? मीन्स हमारे लाइब्रेरी में मीन्स हर एक सब्जेक्ट्स की बुक अवेलेबल रहेंगे और एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो बच्चे को बुक चाहिए वैसे, और मीन्स 2 वीक्स या 3 वीक्स के लिए बुक हमें कॉलेज एक बुक देती है स्टडीज़ ठीक के है। लिए। हॉस्टल यूज़ कर रहे हैं आप? हाँ, हॉस्टल के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स के फूड भी परफेक्ट है, पानी भी अवेलेबल रहता है, वो 24 आवर्स पानी अवेलेबल। रूम्स कैसे हैं? रूम्स अच्छे हैं, रूम्स बड़े बड़े रूम्स हैं। ठीक है, कितने मतलब शेयरिंग का क्या सिस्टम है रूम्स? शेयरिंग का मीन्स अगर छोटा रूम है तो उसमें सिर्फ 3 गर्ल्स हैं, ओनली 3 गर्ल्स, और जो बड़े बड़े रूम चाहिए उसमें 5 गर्ल्स हैं। ओके, और बेड कैसे हैं? बेड सिंगल बेड है। सिंगल बेड है, वैसे तो कोई इशू नहीं है हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल में कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। ओके, और मतलब हॉलीडेज़ वगैरह का क्या होता है, और रेगुलर क्लासेस होती हैं उसका बताइए। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती हैं, टीचर्स तो स्ट्रिक्ट है, उनको प्रेजेंटिव चाहिए, बस प्रेजेंटिव इम्पोर्टेंट है। ईस्ट और वेस्ट।
भरोसा नहीं करना है। अगर आपको कोई जनरली बोल दे कि ये कॉलेज बेस्ट है, वो कॉलेज बेस्ट है, जब तक आप अपनी आंखों से ना देखो सारी चीज़ें, तब तक आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। और बीएसपी फार्मेसी सिर्फ रियलिटी पे भरोसा करता है, इसीलिए इतनी दूर से चल के सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है। आपने देख लिया, सारी चीज़ें आपको बेस्ट मिलेगी, टीचर्स भी बहुत बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। बच्चों का कहना है कि बहुत ही सपोर्टिव हैं टीचर्स, वो भी आपको बेस्ट मिलेंगे। और फैसिलिटीज़ आपने देखी, लैब्स की, लाइब्रेरी की, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की, केमिकल्स की, ईच एंड एवरीथिंग ओके है कॉलेज में, बिल्कुल बेस्ट है। और मुझे ऐसा लगता है जो हाई पेड कॉलेजेस हैं वैसे ही फैसिलिटीज़, वैसे ही क्लासरूम्स, वैसे ही आपको चाहे कॉमन रूम हो, लाइब्रेरी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एडवांस भी लगी इस कॉलेज में। सो आप लोग बेफिक्र होकर इस कॉलेज में आइए। बीएसपी फार्मेसी इसके बारे में आपको बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हम अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, नहीं बेटा, सिर्फ हम चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स का फ़ायदा, ये आप लोग भी जानते हो। डायरेक्टली जाओ कॉलेज में विजिट करो। अगर आप बोलते हो बीएसपी फार्मेसी के साइड से हम आए हैं, तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। थैंक यू।